हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फ्रंट ऑफ द थाई। तो फ्रंट ऑफ द थाई में चलते हैं। सबसे पहले हम अपने टॉपिक्स की तरफ। तो आज की हाइलाइट्स में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे फेशिया ऑफ थाई, फेमरल ट्रायंगल, फेमरल शीथ, फेमरल कैनाल, फेमरल आर्टरी एंड नर्व, एंड फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक होगा एडक्टर कैनाल। तो सबसे पहले चलते हैं फेशिया ऑफ थाई की तरफ। तो फेशिया ऑफ थाई में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल फेशिया। अब स्किन के बाद जब भी हम बात करते हैं किसी कवरिंग की, दैट इज़ द फेशिया। और फेशिया दो टाइप्स का है, सुपरफिशियल और डीप फेशिया। अब जो सुपरफिशियल फेशिया है इसकी भी आगे दो टाइप्स है, सुपरफिशियल फैटी लेयर एंड डीप मेम्ब्रेनस लेयर। जो इसकी डीप मेम्ब्रेनस लेयर है वो एब्डोमिनल वॉल के साथ कंटिन्यू करती है और नियर द इंग्वाइनल लिगामेंट ये बनाती है होल्डन्स लाइन। तो ये इंग्वाइनल लिगामेंट के पास आपको ये एक लाइन नज़र आ रही है, दिस वन इज़ द होल्डन्स लाइन। आगे जो सुपरफिशियल फेशिया है इसके अंदर क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ग्रेट सफनस वेन होती है और इसकी ट्राइब्यूटरीज, और साथ में सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं। आगे फेशिया ऑफ थाई में हम लोग चलते हैं, दैट इज़ द डीप फेशिया। तो डीप फेशिया इज आल्सो नोन एज द फेशियल आटा विच इज़ अ फाइब्रस शीथ। आगे ये मॉडिफिकेशन बनाती है तीन तरीके की, जिसको हम बोलते हैं इलियोटिबियल ट्रैक, सेफनस ओपनिंग एंड द इंटरमस्कुलर सेप्टम। सबसे पहले देख लें इलियोटिबियल ट्रैक। दिस वन इज़ द इलियोटिबियल ट्रैक जो आपको यहाँ पर इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये टुबरकुलम ऑफ द इलियक क्रस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और लैटरल साइड ऑफ द थाई पर जा रहा है। उसके बाद सेफनस ओपनिंग, तो ये आपको सेफनस ओपनिंग नज़र आ रही है, दैट वन इज़ द ओपनिंग फॉर द सेफनस वेन। उसके बाद आ जाता है इंटरमस्कुलर सेप्टा। आगे जो इंटरमस्कुलर सेप्टा है वो उसका क्या फंक्शन है, उसका ये फंक्शन है कि उसने मसल्स को कंपार्टमेंट्स में सेपरेट किया हुआ थाई में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है फेमोरल ट्रायंगल। तो फेमोरल ट्रायंगल एक ट्रायंगुलर एरिया है इन द फीमर और दी थाई रीजन, ठीक है। इसकी बाउंड्री सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो बाउंड्रीज जो है इसमें सबसे ऊपर जो रूफ की बात की जा रही है, तो सबसे पहले आएगी स्किन। उसके बाद आएगा सुपरफिशियल फेशिया जिसमें हमने पहले पढ़ लिया कि इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं। फिर जेनेटोफेमोरल एंड द इलियो इंग्वाइनल नर्व, ये दोनों नर्व्स हैं जो कि पोडेंटल एरिया की नर्व्स हैं ख़ास तौर पे। उसके बाद डीप फेशिया इंक्लूडिंग द क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। अब इसमें जो डीप फेशिया है, फेशियल आर्टा असल में वो क्रिब्रिफॉर्म फेशिया बना रहा है। अब क्रिब्रिफॉर्म का ये मतलब है कि वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स हैं, देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज द क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। जिसका फ्लोर है वो एडक्टर मैग्नस बना रहा है, पैक्टीनियस एंड द सॉस मेजर और इलियकस बनाता है। उसके बाद आ जाएगा फेमोरल ट्रायंगल के लेटरल बाउंड्रीज। तो लेटरल बाउंड्रीज में आ जाएंगे सार्टोरियस मसल। ये आपको सार्टोरियस मसल नज़र आ रहा है, दैट इज़ द रिबन लाइक मसल, और मीडियली ये बाउंड होता है बाय द एडक्टर लॉन्गस। आगे इसके कंटेंट्स की तरफ चलते हैं। तो इसमें फेमोरल आर्टरी होगी और इसकी ब्रांचेस होंगी, फेमोरल वेन और इसकी ट्राइब्यूटरीज होंगी, फेमोरल शीथ जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, फेमोरल नर्व एंड नर्व टू पेक्टेनियस। यहाँ पर दो नर्व्स की बात की गई, फेमोरल नर्व एंड द नर्व टू पेक्टेनियस, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड द डीप इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड्स। आगे मैं आपको बताऊंगा कि असल में लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई भी फेमोरल नर्व की ब्रांच है, और डीप इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड्स इस एरिया में होंगे जिसको हम बोल रहे हैं फेमोरल ट्रायंगल। उसके बाद फेमोरल शीथ, हमने पढ़ा कि फेमोरल ट्रायंगल के अंदर होती है फेमोरल शीथ। तो असल में ये क्या है, ये फनल शेप स्लीव ऑफ फेशिया है जो कि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और फेशिया इलियका से बनती है, ठीक है। इसके तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि सेप्टा से डिवाइड होते हैं। इसका जो लेटरल या एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसके अंदर होती है हमारे पास फेमोरल आर्टरी और फेमोरल ब्रांच ऑफ द जेनेटोफेमोरल नर्व, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ गई। उसके बाद जो इंटरमीडिएट सेप्टम है या इंटरमीडिएट जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर हमारे पास आ जाता है फेमोरल वेन, एंड फाइनली जो मीडियल वन है उसको हम बोलते हैं फेमोरल कैनाल, ठीक है। तो फेमोरल कैनाल आगे हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फेमोरल कैनाल के अंदर मेजरली लिम्फेटिक्स होते हैं और लिम्फ नोड्स होते हैं, और ये मीडियल कंपार्टमेंट है। आगे फेमोरल कैनाल की तरफ भी चलते हैं। तो ये मीडियल कंपार्टमेंट फेमोरल शीथ है। इट इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर वाइड। जो इसकी बेस या अपर एंड है उसको फेमोरल रिंग बोलते हैं। अब हम रिंग की बाउंड्रीज को देख लें। तो ये एंटीरियरली बाउंड होती है बाय द इन्ग्वाइनल लिगामेंट, पोस्टीरियरली ये बाउंड होती है बाय द पेक्टिनियस मसल, और मीडियली ये बाउंड होती है बाय द कनकेव मार्जिन ऑफ द लेकिनल लिगामेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज द फेमोरल आर्टरी।
The femoral artery is the chief artery of the lower limb. It is the continuation of the external iliac artery. मतलब जो external iliac artery है वही आगे कंटिन्यू होकर बन जाती है femoral artery. Femoral artery की अगर कोर्स की बात करी जाए तो ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से निकलने के बाद मिड इंग्वाइनल पॉइंट के पास से पास करती है और फिर फेमोरल ट्रायंगल और एडक्टर कैनाल दोनों में से ये पास करेगी, ठीक है, और बाद में ही पोप्लिटेरल आर्टरी के साथ कंटिन्यूस हो जाएगी जो कि पोप्लिटेरल रीजन में होती है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, फेमोरल आर्टरी। इसकी ब्रांचेस जो हैं वो फेमोरल ट्रायंगल में 3 तरीके की ब्रांचेस हैं, 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस और 3 डीप ब्रांचेस। जो 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं उनके नाम देखिए कि सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी। अब जो सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी है ये पोडेंडल एरिया को सुपरफिशियली सप्लाई करेगी। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ये एब्डोमिनल एरिया को सप्लाई करेगी और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांचेस आ गई। उसके बाद इसकी 3 ही डीप ब्रांचेस है, प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी विच गिव्स मीडियल एंड द लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी एंड 3 परफोरेटिंग ब्रांचेस। मतलब इसकी आगे जो ब्रांचेस हैं, जो प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी है उसके आगे ब्रांचेस हैं मीडियल एंड द लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, ये 2 ब्रांचेस होगी। और इसके बाद जो 3 परफोरेटिंग ब्रांचेस वो सेपरेट है, ठीक है। आगे आ जाएगा डीप एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी। आगे हमने पढ़ा था सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डीप एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी। दोनों का फंक्शन सेम ही है, एक सेम एरिया को सप्लाई करना है, एक ने सुपरफिशियली सप्लाई करना है और एक ने डीप स्ट्रक्चर्स को। आगे मस्कुलर ब्रांचेस विच सप्लाइज द मसल्स ऑफ द थाई। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द फेमोरल नर्व, द चीफ नर्व ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। इसका जो कोर्स है वो देख लेते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द लंबर प्लेक्सिस with the root value of the L2, L3 and L4. It enters the femoral triangle by passing lateral to the femoral artery. मतलब ये पास कहाँ से करती है? lateral to the femoral artery। और ये femoral sheath के अंदर नहीं होती क्योंकि ये fascia iliaca के behind बनती है, तो इसलिए ये femoral sheath के अंदर होती ही नहीं है। आगे femoral nerve की branches है, muscular branches, cutaneous branches, articular and the vascular branches। सबसे पहले इसकी मस्कुलर ब्रांचेस की बात कर ली जाए तो मस्कुलर ब्रांचेस में आपको मसल्स याद रखना भी आसान है ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। सबसे पहले हमारे पास जो मसल आता है दैट इज द सॉस मेजर, दिस वन इज द सॉस मेजर, देन कम्स द इलियकस, दिस वन इज द इलियकस, रेक्टस फेमोरस, दिस स्ट्रेट मसल इज नोन एज द रेक्टस फेमोरस, वास्टस मीडियालिस ऑन द मीडियल साइड, वास्टस लेटरालिस ऑन द लैटरल साइड। ये जो 3 मसल्स होते हैं रेक्टस, वास्टस और वास्टस मीडियालिस और वास्टस लेटरालिस, और इनके नीचे एक वास्टस इंटरमीडियस भी होता है। तो ये जो 4 मसल्स हैं असल में ये 4 मसल मिलकर बनाते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरस, ठीक है। उसके बाद पर्पल कलर में जो आपको मसल नज़र आ रहा है दैट इज़ द रिबन लाइक सार्टोरियस मसल, और ये वाला जो एक मसल है दैट इज़ द पेक्टिनियस मसल। अगली जो ब्रांचेज हैं वो है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस ब्रांचेज नाम से ही जाहिर है कि वो स्किन वाले एरिया को सप्लाई कर रही हैं। उसके बाद आर्टिकुलर ब्रांचेज आती हैं। आर्टिकुलर ब्रांचेज जो हैं ये नी को और हिप जॉइंट को, 2 जॉइंट्स को सप्लाई कर रही हैं। एंड फाइनली द वास्कुलर ब्रांचेज, वास्कुलर ब्रांचेज जो सप्लाई करती हैं ये सप्लाई करेंगी फेमोरल आर्टरी को और फेमोरल आर्टरी की जो ब्रांचेज हमने पढ़ी हैं उनको। नेक्स्ट टॉपिक इज द एडक्टर कैनाल। तो एडक्टर कैनाल को सब सार्टोरियल कैनाल या हंटर्स कैनाल भी कहते हैं। ये एक ट्रायंगुलर कैनाल है जो कि क्रॉस सेक्शन पे अपेयर ट्रायंगुलर होती है और इसकी जो एपेक्स है वो फेमोरल ट्रायंगल के साथ, और जो आगे ये कंटिन्यू करती है वो एडक्टर हिएटस तक जाती है ऑफ द एडक्टर मैग्नस तक, ठीक है। तो ये एडक्टर मैग्नस आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी टेंडन में जो एक सुराख है, दिस वन इज़ द एडक्टर हिएटस। अब एडक्टर कैनाल की बाउंड्रीज की तरफ चलते हैं। तो ये एंट्रोलैटरली जो है वो बाउंड होती है बाय द वास्टस मीडियालिस, फ्लोर इसका फॉर्म होता है बाय द एडक्टर लॉन्गस एंड मैग्नस, और रूफ जो इसकी फॉर्म होती है दैट इज़ बाय द फाइब्रस मेम्ब्रेन। अब इस फाइब्रस मेम्ब्रेन के अंदर सब सार्टोरियल प्लेक्सिस होता है, ठीक है। आगे इसके कंटेंट्स की तरफ चलते हैं। तो कंटेंट्स याद रखना बहुत आसान है, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, सेफनस नर्व एंड द नर्व टू वास्टस मीडियालिस, ठीक है। तो ये इसकी आपको कंटेंट्स इस डायग्राम से याद रहेंगे, ठीक है। आगे इसके कंटेंट्स के जो रिलेशंस हैं वो याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी है। जो फेमोरल आर्टरी है और फेमोरल वेन है इसका रिलेशन पहले आप देखें कि फेमोरल आर्टरी एट द बिगिनिंग ऑफ द एडक्टर कैनाल, फेमोरल आर्टरी लाइज एंटीरियर टू द फेमोरल वेन
और द फेमरल वेन लाइज पोस्टीरियर टू द फेमरल आर्टरी। तो इन दोनों का रिलेशन ये होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग एंड पर जाते हैं डॉक्टर हिएटस के, तो वहाँ पर जो फेमरल वेन है वो लेटरल साइड पर आ जाता है फेमरल आर्टरी के, और फेमरल आर्टरी जो है वो मीडियल साइड पर लाई कर रही होती है एट द एंड ऑफ द अडक्टर कैनाल। सिमिलरली हम लोग देखते हैं सेफनस नर्व की रिलेशन को। तो सेफनस नर्व जो है शुरू में आर्टरी और वेन दोनों के जो है वो लेटरल साइड पर होती है, लेकिन ये क्रॉस करके आती है और बाद में ये मीडियल साइड पर आ जाती है, दोनों के, फेमरल आर्टरी के और फेमरल वेन के भी। और जो नर्व टू वास्टस मीडियालिस है वो इन सब के लेटरल साइड पर पड़ी होती है। तो ये इनका रिलेशन याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग द न्यू वीडियोज़। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी स्पेशल वीडियो की डिमांड करते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। So this was all for today. Thank you so much and Allah Hafiz.